जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की इस वीडियो में हम उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं जब भरत जी भारद्वाज ऋषि से मिलने के पश्चात चित्रकूट की ओर अग्रसर हैं और उनके मन में यह है कि वे वहां जाकर श्री सीताराम जी को और लक्ष्मण जी को मनाकर वापस अयोध्या को ले जाएंगे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ स्त्रियों ने देखा और उनके मन में यह संदेह हो गया कि ये श्री राम और लक्ष्मण जी ही हैं या कोई अन्य। तभी उनमें से एक स्त्री ने उन्हें बताया कि यह उनके छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जी हैं, जो कि अब श्री राम जी को वन में मिलने जा रहे हैं और उनके मन में यह आशा है कि प्रभु श्री राम उनके दोषों को दूर करके, उनके दोषों को क्षमा करके वापस अयोध्या को उनके साथ लौट जाएंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक वर्णन किया है, आज उसी के आगे से इस वीडियो में वर्णन होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ आसानी से लेते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बन सकें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकई जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सबुद किन्न हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरिजु प्रतिगामा, जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। भरत दरस देखत खुलेउ, मगलोगन कर भोगु। जनु सिंगल बासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जिस स्त्री ने भरत जी की कथा सभी स्त्रियों को सुनाई थी, वह आगे कहती है, भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुक्ष स्त्रियां, जो जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाली लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिन्न द्वीप के बसने वालों के तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मांगहि बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जाति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि बासर बसि प्रातहि चले, सुमिरि रघुनाथ रामदास की लालसा।
भरत सरिस सब साथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों कमलों में प्रेम हो। मार्ग में श्री भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के ही समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिले हैं राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग दगि डोलहि, बेहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फेरे अवध चले रघुराजू। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि सकई न सेसु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेसु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता सम्मलीन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखि बसे निस बीते, किन्न गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दिन दुखारी, देखि सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाहक सुनाई कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। सन्माने सुर मुनि बंदे, बैठे उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूमि, भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार के रात कोलन, आई ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल।
जय भगवंत अनंत अनामय अनक अनेक एक करुणामय। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगी कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर यह समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे की वीडियोस भी आसानी से देखते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।